शहजादे हुसैन की तवज्जो चाहूंगा। मैं जो तशरीह कर रहा हूँ सुनिएगा। आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। यार ये बात समझ में नहीं आ रही। पहला जुमला तो समझ में आता है, आका हुसैन आपके जरिए से है, इसलिए कि आप नाना है, नवासा नाना के जरिए होता है, पोता दादा के जरिए होता है, बेटा बाप के जरिए होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि बेटे के जरिए बाप हो या पोते के जरिए दादा हो या नवासे के जरिए नाना हो। आका हुसैन आपसे है, ये तो समझ में आया। लेकिन आप हुसैन से ये समझ में नहीं आया तो आप फरमाते मुझसे मत पूछो, ये मेरे नवासे, ये हिंदुस्तान के ताजदार गरीब नवाज से पूछ के देखो इसका मतलब क्या है। हमने कहा आका गरीब नवाज, आपने तो एक इशारे में पूरे अना सागर को कटोरे में महफूज कर दिया था। आपने हुक्म दिया तो ऊंट बैठे रहे, आपने हुक्म दिया तो पत्थर अपनी जगह रुक गया। आप फरमाइए इसका मतलब क्या है। तो फरमाते सुनो सुनो, इसका मतलब ये है, आका फरमा रहे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये है कि फातिमा की गोद से लेके करबला की जमीन तक हुसैन मुस्तफा के जरिए है, और करबला से लेके आज तक और कयामत तक नबी की शरीयत हुसैन के जरिए। नारे हुसैन तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आदा, पीरे तरीका, रहबरे राहे सरिया, सैयद सलीम मियां साहब किबला, सैयद सलीम मियां साहब किबला, मुफ्ती गुफरान रजा अफ्रीका, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फातिमा की आगोश से लेके जमीने करबला तक हुसैन नबी के जरिए से है। ये करबला तक हुसैन मिन्नी है और करबला से लेके आज तक वाहना मिनल हुसैन है, वाहना मिनल हुसैन है। इसके गरीब नवाज फरमाते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दे यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। ये शान हुसैन आजम की, इतनी शान, इतनी शानों के वो मालिक वो कौन है, वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसके तर्जुमे की रोशनी में तफसीर करके बात खत्म करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात कुछ मैं बोल रहा हूं जो बात आप समझ रहे हैं। ये हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, फातिमा की गोद से लेके हुसैन मिन्नी है करबला तक, और करबला से लेके आज तक कयामत तक वाना मिनल हुसैन है, ला इलाहा हस्त हुसैन है। यानी अगर हुसैन ना होते, ना ये चेहरों का नूर होता, यानी कि जलसे होते, ना ये सरों पर अमामे होते, ये ना जुब्बा और दस्तार होता, ना इस तरह से अंजुमन सजाई जाती, ना ये कहकशे लगाए जाते, ना ये कुमकुमों से रोशनी की जाती, ना हमारे और आपके घर में उजाला होता, ना मेरे और आपके हलक के नीचे पानी के कतरात उतरते। वल्लाहि लज़ीम, अगर मेरे और आपके सरों पर बाल है तो ये भी सैयदा के लालों की हुसैन। और सुनिए हदीस पाक, हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर है जमाना, और आपके दरवाजे पर इमाम हसन मुस्तफा तशरीफ फरमा हुए, आपका बेटा अब्दुल्ला खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा घर में अमीर मुआविया अंदर कुछ बातें कर रहे हैं। इमाम हसन चलते घर चले गए। दूसरी मर्तबा थोड़ी देर के बाद आए, फिर हजरत अब्दुल्ला ने कहा अमीर मुआविया कुछ बात कर रहे, फिर वापस गए। तीसरी मर्तबा फिर हसन मुस्तफा आए। हजरत उमर की निगाह पड़ गई, आप तशरीफ लाए, कहा शहजादे कैसे आना हुआ है? कहा हुजूर दो मर्तबा पहले आया हूँ, लेकिन आप अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए मैं वापस चला गया। आपने फरमाया शहजादे तुम्हें अंदर उसी वक्त आना चाहिए था। कहा सरकार आप गुफ्तगू कर रहे थे। फरमाया कायनात में तुझसे अफजल गुफ्तगू किसकी हो सकती है? ऐ बेटे हसन सुन, अगर उमर के सर के ऊपर बाल है तो वो भी तेरे कदमों की पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सदरे जलसा अल्लामा कुल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ये शान है, मेरे सर पर जो बाल है वो तुम्हारे कदमों की बरकत से है। अब अंदाजा करो यार, उमर के सर के बाल हो वो हसन हुसैन के कदमों की बरकत से हो, तो मेरे और आपके सर पर जो बाल है वो किस नवासे की बरकत से है? मेरे और घर में, आपके घर में जो रोटी के लुत्फ में उतरते हैं वो किसकी बरकत से है? वल्लाहि अज़ीम, ये सुबह, ये शफक का जमाल, ये उफक का नूर, ये आबशार के नगमे, ये सूरज की नगमगी जो कायनात में है, ये कायनात में उजाला इस बुनियाद पर है कि ये फातिमा के लालों के कदमों की बरकत, ये सैयदा का लाल है, ये इमाम हुसैन है, जिसके बाप का भी जवाब नहीं, जिसकी माँ का भी जवाब नहीं, जिसके बेटे का, ये जिसके बेटों का भी जवाब नहीं है। ये कौन है? ये इमाम हुसैन, इमाम हसन है। तारीख का वो वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखो, हदीस पाक है। आप तवज्जो फरमाई, कितनी शान के मालिक है इमाम हुसैन और इमाम हसन। मदाइन हजरत उमर इब्न खत्ताब, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं बहुत कीमती बात आप तक देना चाह रहा हूँ। हजरत उमर के दौर में मदाइन फतह हुआ। जब मदाइन फतह हुआ तो इतना माले गनीमत आया कि उसके पहले भी नहीं आया था, उसके बाद में भी नहीं आया। इस जंग में न हजरत इमाम हसन थे न इमाम हुसैन थे। जब माले गनीमत ला करके रखा गया कहाँ पर? मस्जिद नबवी के आंगन में, तो सारा भर गया था। उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब ने लोगों को माले गनीमत बांटना तकसीम किया। तो आपने फरमाया, उमर ने फरमाया, हजरत इमाम हसन को बुलाओ, इमाम हुसैन को बुलाओ। दोनों शहजादों को बुलाया और बुलाने के बाद अपनी जगह मिंबर जहां था वहां पर अदब के साथ बिठाया और उसी अशरफियों में से 1000 दिनार लिए और लेने के बाद इमाम हसन मुस्तफा के हाथ में रखे, कहा शहजादे कबूल फरमाइए। उसके बाद फिर 1000 दिनार लिए इमाम हुसैन के हाथ में रखे, कहा शहजादे कबूल फरमाओ। उन्होंने कबूल फरमा लिया। फिर तीसरे नंबर पर 500 दिनार लिए अपना हकीकी बेटा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बैठा हुआ था, उसके हाथ में दिए। जैसे ही 500 दिनार गए तो हजरत अब्दुल्ला बोल उठे, ऐ अब्बा जान, मैं खलीफा वक्त का बेटा भी हूँ, मैं उम्र में इनसे बड़ा भी हूँ, मेरी एज ज्यादा है, मैं उम्र में ज्यादा बुजुर्ग हूँ इनसे, और मैंने हुजूर के साथ ज्यादा जमाना गुजारा है और मुस्तफा के साथ हर जंग में मैंने शिरकत भी की है और मुझसे 2000 हदीसें रिवायत भी की गई है, मैं 2000 हदीसों का रावी भी हूँ। लेकिन उसके बाद ये जंग में शरीक भी नहीं, इनको 1000 दिया, मुझसे पहले दिया और मुझे 500 दिए, इनके बराबर नहीं दिए। इतना जुमला बेटे ने कहा तो आप उन लोगों से कहो जो मातम करने वाले हैं, उमर पर तबर्रा करने वाले हैं, अबू बकर को गालियां देने वाले हैं, जालिमों, ऐसे लोगों के मुंह से ज़बानें खींच ली जाए जो उमर की शान में गुस्ताखी करते हैं। न ये अली वाले हैं न हुसैन वाले हैं, अली वाला वो होगा जो अली का नाम बाद में लेगा, अबू बकर उमर का नाम। ये है हजरत अली का पैगाम। खुद फरमाते हैं वो हजरत अली ने फरमाया, मेरी मोहब्बत उसी के दिल में कामिल होगी जिसके दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत होगी। 1000 दिनार हसन को, 1000 दिनार हुसैन को। हजरत अब्दुल्ला बोल उठे, बेटा अब्बा जान, मैं उम्र में भी ज्यादा हूँ, मैंने जंगों में शिरकत की है, मैंने 2000 हदीस को रिवायत किया है, बताओ मुझे 500 दिनार दिए। इतना जुमला जब कहा उमर इब्न खत्ताब अदल इंसाफ का शहंशाह खड़ा हो गया। 25 लाख मुरब्बा मील पर अकेला हुकूमत करने वाला, ये एटीएम मशीन के जरिए से आने वाला नहीं था, ये लोगों के खरीदे हुए वोटों पर चुनने वाला नहीं था, ये जालिमों की तरह कुर्सी पर बैठकर लोगों का खून चूसने वाला नहीं था, बल्कि इसके अदल इंसाफ का हाल ये था कि रहता शेरे मदीना में था और ईरान की वादी तक इस्लाम का सिक्का चलता था। इसका हाल ये था कि शेर और बकरी एक ही चाट पर जाकर पानी पीते, शेर में हिम्मत नहीं होती कि बकरी पर अटैक कर सके। ये इस्लाम की तारीख है, ये इस्लाम का चेहरा है, ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारा एक जमाना वो भी था कि जब दुनिया तुम्हारे कदमों को सलूट करती थी, आज तुम्हारा एक जमाना ये भी है कि जमाना तुम्हारे चेहरों पर चूतियां मारने के लिए तैयार है। ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मेरी माँ ने सैयदा फातिमा का किरदार छोड़ दिया, मेरे जवानों ने जवान अली अकबर का किरदार छोड़ दिया है, मेरे बुजुर्गों ने अब्बास नंबरदार का किरदार छोड़ दिया है। तो जब से मेरी कौम ने अपने मिशन को छोड़ा तो कभी कश्मीर तबाह, कभी बंगाल तबाह, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर, हमें मॉब लिंचिंग के नाम पर टारगेट करने के बाद मौत के घाट
उतार दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि आज हम नारा तो लगाते हैं लेकिन हमारी रगों के अंदर खून नहीं बल्कि पानी दौड़ता है। इसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर न वो हुसैनी जज्बा है, न वो हुसैनी शियार है, न अली अकबर की जवानी का जोश, न कासिम की जवानी का जोश है, न बीमार ज़ैनुल आबिदीन की तरह हमारे अंदर जज्बा इश्क और जिहाद है। आज अगर ये सब पैदा हो जाए तो ज़माना तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने हालात को समझो, अपने हालात को देखो, क्या किस मोड़ से आप गुजर रहे हो। हजरत उमर इब्न खत्ताब की हुकूमत का आलम है, कभी जुल्म नहीं हुआ, कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं हुई। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अकेला 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला शहंशाह। बेटे ने कहा मैं उम्र में ज्यादा, इनको 1-1 हजार, जबकि ये जंग में शरीक नहीं और मुझे 500। तो हजरत उमर ने फरमाया बेटे जा। और जाने के बाद इसके बाप की तरह बाप लेकर गया, इसकी माँ की तरह माँ लेकर गया, इसके नाना की तरह नाना लेकर गया, इसकी नानी की तरह नानी लेकर गया, इसके चचा की तरह चचा लेकर गया, इसकी चची की तरह चची लेकर गया, इसकी फूफी की तरह फूफी ला, इसकी खाला की तरह खाला ला, इसके मामू की तरह मामा लेकर गया। फरमाया कयामत आ जाएगी लेकिन इसके जैसा एक रिश्ता नहीं ला सकता। उमर फरमाते तू नहीं जानता, इसके बाप का नाम अली है, इसकी माँ का नाम फातिमा है, इसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसकी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा है, इसकी खालाए ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुकैया है, इसका मामू इब्राहिम अब्दुल्ला और कासिम है, और इसका चचा जाफर तैयार है, और इसकी फूफी उम्मे अली है, जिसके घर में लेटे तो अल्लाह ने अर्श अज़ीम की मेहराब। फरमाया जा एक रिश्ता भी ला, इसके जैसा एक रिश्ता लिया। हजरत उमर ने फरमाया कयामत आ जाएगी, ना तो इसके बाप की तरह बाप ला सकता, न इसकी माँ की तरह माँ ला सकता है, न इसके नाना की तरह नाना ला सकता है, न इसके नानी की तरह नानी ला सकता है, न इसके चचा के तरह चचा ला सकता है। कयामत तक इससे ज्यादा अजीम किसी का रिश्ता और किसी का हसब न नसब है। हजरत उमर अमीर मुआविया का दमिश्क में तख्त लगा हुआ है और अदालत अमीर मुआविया सजी हुई है। आपने फरमाया है कोई ऐसा जो कायनात में ये बताए कि सबसे आला नसब किसका है, आला किरदार किसका है। तो एक बंदा खड़ा हुआ, एक रिवायत में हजरत साद खड़े हुए, एक रिवायत में हजरत शुराबिल खड़े हुए, एक रिवायत में हजरत सालिम खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कहा अमीर मुआविया ये पूछते हो कि कायनात में सबसे अफजल और आला रिश्ता किसका है, सबसे अफजल और आला खानदान किसका है। इमाम हसन मुस्तफा बैठे हुए, आपने फरमाया अमीर देख रहा हूं ये कौन है, काली का बेटा। आपने फरमाया इसके बाप की तरह किसी का बाप नहीं, इसकी माँ की तरह किसी की माँ नहीं, इसके नाना की तरह किसी का नाना नहीं, इसकी नानी की तरह किसी की नानी नहीं, इसके चचा की तरह किसी का चचा नहीं, इसकी फूफी की तरह किसी की फूफी नहीं, इसके मामू की तरह किसी का मामू नहीं, इसकी खालाओं की तरह किसी का खाला नहीं है। अमीर मुआविया बता मैंने सच कहा या झूठ। और देखा वल्लाही सच तकता, सच तकता, सच तकता, तूने सच कहा है कि कायनात में हसन हुसैन से अफजल किसी का रिश्ता। ये शान है इमाम हसन मुस्तफा की, ये शान है इमाम हुसैन की, ये रिश्ता है इमाम हसन पाक का। ये शान के मालिक जिसका बाप अली हो, फातह खैबर हो, हैदर कर्रार हो, अली शेर खुदा हो, वो अली जिनकी विलायत काबा में हुई और जिनकी शहादत मस्जिद में हुई। जिंदगी उनकी ये है कि ओपनिंग भी जिंदगी की बिगिनिंग भी मस्जिद है और जिंदगी का एंड भी मस्जिद है। ऐसी जिंदगी न किसी की है और न ऐसी एंड किसी की है। ये शान है। अच्छा आप जानते हैं कि वो खाना काबा में पैदा हुआ, ये रिवायत आपने सुनी, कभी आपने गौर किया वो मक्का इतना अजीम है कि उसके दरख्तों को सलाम, उसके पत्तों को सलाम, वहाँ के पहाड़ के पत्थरों को सलाम। वो इतना अजीम जहाँ ज़मज़म का कुआं बहता हो, वो इतना अजीम जहाँ सफा मरवा की पहाड़ियाँ हो, वो इतना अजीम जहाँ काबा के दामन में हजर अस्वद जैसा जन्नती पत्थर रखा हो, वो इतना अजीम जहाँ हतीम भी है, मुज़दलिफा भी है, मीना भी है, हर चीज मौजूद है। तो वहाँ की तो हर चीज मोहतम शान है। अली कहीं भी पैदा हो जाते, खास खाने काबा में विलादत का इंतजाम क्यों किया गया?
उनके दादा काबे के मुतवल्ली, कौन रोक सकता था उन्हें? हजरत फातिमा बिनते असद को जब ये दर्द ज़ैब हुआ, उनके लिए काबे का दरवाजा खुला, गई देखा बेटा आया। हजरत अली काबा में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? काबा में पैदा। कभी आपने गौर किया कि आखिर वो क्यों पैदा हुआ? वो हतीम में हो जाता, सफा मरवा के दामन में हो जाते, अपने घर में हो जाते, कहीं और जगह हो जाते, तब भी मोहतरम अली अली है। ऐसा नहीं कि वो काबा में पैदा हुए तो अली हुए, वो तो कहीं भी पैदा हुए होते तो अली होते। इसलिए कि आका ने फरमा अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। इतनी फजीलत। अब अली काबा में क्यों पैदा हुए? इसलिए जो मैं जुमला दे रहा हूँ आप इसको समाप्त करें। ये जो मैं बता रहा हूँ साजा, ये मेरी अपनी तहकीक है, ये किसी किताब में नहीं। अगर अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कीजिए। मैंने बड़ा गौर और फिक्र किया तब मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरी अपनी फिक्र है जो मैं आपके ज़हन में, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस जलसे का ये एक ऐसा जुमला होगा और ऐसा सेंटेंस होगा कि आप उसको याद। आखिर क्यों, क्या रीजन है कि वो काबा में पैदा हुआ? कहीं और हो जाते तब भी तो अली थे, कहीं और जगह हो जाते तब भी अली थे। आखिर क्यों खाने काबा, खाने खुदा में, अल्लाह के घर में क्यों पैदा हुए? ये इहतिमाम क्यों किया गया कि अली अल्लाह के घर में पैदा हुआ? इसकी वजह यह है कि जब बंदा पैदा होता है ना तो कुदरत के कलम से लिख जाता है कि इसका जोड़ा कहाँ रहा। वखलकनाकुम अज़वाजा, हमने तुमको जोड़ों के साथ पैदा किया है, तो उसके साथ लिख जाता है कि ये दूल्हा है लड़का, तो इसकी दुल्हन हमने कहाँ उतारी है। जमाने का उसूल ये है कि अगर कोई राजा की बेटी दुल्हन बने तो राजा का बेटा ही दूल्हा होना चाहिए और बारात राजा के घर से आना चाहिए। अगर कोई बादशाह की बेटी दुल्हन बन के निकले तो बादशाह के घर से बारात आनी चाहिए। कोई बड़े आदमी की बेटी दुल्हन बने तो बड़े आदमी के घर से बारात आनी चाहिए। बारात जाना है रसूलुल्लाह के घर में और अली पैदा हो जाए कहीं और तो ये सिलसिला जमता नहीं था। इसलिए कुदरत ने पहले ही इंतजाम किया कि मैं अली की दुल्हन को रसूलुल्लाह के घर उतार रहा हूँ, अगर कहीं और पैदा कर दूं तो ये बात जमेगी नहीं। इसलिए अली को मैं अपने घर में उतारता हूँ ताकि अली कल दूल्हा बन के जाए तो दुनिया ये कहे कि दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की है और दूल्हा अल्लाह। दुल्हन रसूलुल्लाह के घर से आई है, दूल्हा अल्लाह के घर से आया। न दूल्हाओं में दुल्हन का जवाब, न दुल्हन में दुल्हन का जवाब है। दूल्हा सैयदा, दूल्हा हजरत अली है और दुल्हन सैयदा फातिमा है। अब ये दोनों को आप देखिएगा, एक तरफ आप रखिए, फिर कुरान की जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, ये बात अटल है कि दुनिया की कोई ऐसी नीमत नहीं है जिसका ताल्लुक मुस्तफा के कदमों से ना मिले। जब तक वो नीमत बनेगी नहीं, जब तक वो ज़ात मुस्तफा में कदम मुस्तफा से ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया अनमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन व हस्न उलाइका रफीका। अल्लाह का इनाम नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। नबुव्वत नीमत इसलिए बनी कि वो ज़ात मुस्तफा में है। सिद्दीकियत नीमत इसलिए बनी कि वो ज़ात मुस्तफा में है। सालिहियत नीमत इसलिए बनी कि वो ज़ात मुस्तफा में है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि शहादत नीमत भी हो और वो ज़ात मुस्तफा में नहीं। बेईनी होना जरूरी है कि वो ज़ात मुस्तफा में हो, लेकिन अल्लाह का वादा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मेरे हबीब, हम तुम्हें दुश्मनों के हाथों से ज़ाये नहीं होने देंगे। इधर हुजूर दुआ करते, मौला मुझे जिंदगी दे फिर मैं तेरी राह में शहीद हूं, फिर जिंदगी दे फिर तेरी राह में शहीद हूं, फिर जिंदगी दे फिर तेरी राह में शहीद हूं। क्योंकि पहले अंबिया की शहादत हुई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1,24,000 अंबिया को जो मरातिब उज़्मा, जो फज़ाइल, महासिन, महामिद जो अल्लाह ने अता किए हैं वो ज़ात मुस्तफा में मौजूद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि 1,24,000 अंबिया को जो कमालात अलग अलग दिए गए उन सबको अगर जमा कर दिया जाए तो एक ज़ात मुस्तफा बनती है। अगर अलग अलग कर दो तो 1,24,000 बनते हैं और एक जगह जमा कर दो तो मुस्तफा की ज़ात। अब शहादत को नीमत भी बनना है
तो ज़ात मुस्तफा में होना जरूरी है और बज़ाहिर हो नहीं सकती, इसलिए कि रब का वादा है। तो जरूरत ये पड़ी कि दो ऐसे जिस्मों को तलाश किया जाए, शक्लों को तलाश किया जाए जो नसबन भी मुस्तफा से मिलती हो, शक्लन भी मुस्तफा से मिलती हो, जिनकी शक्लो शबाहत भी मुस्तफा की तरह हो। तो जब दो ऐसी जातों को मिलाया गया, क्यों? इसलिए कि शहादत की दो किस्में, एक शहादत जहरी, एक शहादत सिर्री। जैसे जहर पिला दिया किसी ने, ये शहादत सिर्री है, गर्दन काट दी किसी ने, ये शहादत जहरी है। इन दोनों को पाए तकमील तक ले जाना है तो दो जिस्मों की जरूरत पड़ी, एक शहादत सिर्री को ले जाए, एक शहादत जहरी को ले जाए, दोनों पाए तकमील तक पहुंचे। तो जब ऐसे दो जिस्मों की जरूरत पड़ी, वो दो जिस्म ऐसे हो जो शक्लन भी मुस्तफा की तरह हो, नसबन भी मुस्तफा से मिलते हो, हम शबीए आका हो, तो फिर ऐसे दो जिस्मों को तलाश करने के लिए पहले दो जिस्मों को आपस में मिलाया गया निकाह के जरिए से। एक जिस्म बहरे विलायत अली का, एक जिस्म बहरे तहारत फातिमा का। कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो दरिया को आपस में मिला दिया गया। वो दो दरिया कौन से है? एक दरिया बहरे विलायत अली का समंदर, एक दरिया बहरे तहारत फातिमा का समंदर, बीच में बरज़ख मुस्तफा, दोनों को मिलाया गया। तो कुरान बोला यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, उनसे एक लुलु निकला है, एक मरजान निकला है। लुलु कौन है? मरजान कौन है? लुलु से मुराद इमाम हुसैन है और मरजान से मुराद इमाम हसन मुस्तफा। कुरान ने सुभान अल्लाह हुसैन को लुलु और मरजान कहा। शाह साहब, मरजान का रंग सब्ज होता है और लुलु का रंग सुर्ख होता है। इमाम हसन मरजान इसलिए कहा कि उन्हें जहर पिलाकर के शहादत हुई, तो वो शहादत सिर्री थी, चूंकि जहर पिलाया जाता तो इंसान का कलर ऑटोमेटिकली सब्ज हो जाता, इसलिए कुरान ने मरजान कहा। और हसन इमाम हुसैन की शहादत 72 जख्म खाने के बाद, गर्दन कटाने के बाद, अपने हाथ और जिस्म को कटाने के बाद हुई, इसलिए उनका रंग और उनका लिबास सुर्ख हो गया। कुरान ने उन्हें लुलु कहा है, ये शान है। तब जब एक तरफ अली की विलायत का समंदर, एक तरफ तहारत फातिमा का समंदर, बीच में बरज़ख मुस्तफा हो, तो फिर उस आंगन में हसन हुसैन नहीं होंगे तो और कौन होगा? ये इमाम हसन मुस्तफा और इमाम हुसैन है जिनकी अज़मतों का आलम ये। अच्छा, दोनों का ऐसा नहीं कि इन पर इख्तिताम हुआ, सिर्फ पाए तकमील तक पहुंचाना है। इब्तिदा खुद नबी की जात में हो गई, शहादत जहरी की भी, शहादत सिर्री की भी। शहादत जहरी का आगाज उहद की वादी है, हुमसाम की जंग हुई, जालिम ने तीर मारा, मुस्तफा के लबहाए मुबारक पर लगा, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, कशी तक आ गई, घोड़े से नीचे आ गए। शहादत जहरी का आगाज हुआ। करीब था कि कोई कत्ल करता मादल्ला हुजूर की, कोई कत्ल कर देता, वार कर देता और हुजूर की शहादत हो जाती, लेकिन अल्लाह का वादा खड़ा हो गया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि इसके लिए हमने अब इब्तिदा आपने की है और इंतहा तक पहुंचाने के लिए हुसैन को तैयार किया है। और शहादत सिर्री का आगाज खैबर के किले के बाद वापसी है और मकाम सेवा के करीब एक यहूदी औरत है, उसने दावत की और बकरे का गोश्त तैयार किया, उसमें इतना जहरे हलाहल मिला दिया था कि उसके बाद अगर कोई खाता तो मर जाता। दावत रखी गई, दस्तरखान बिछाया गया, मुस्तफा को दावत थी। हुजूर के साथ एक सहाबी है, उन्होंने भी लुकमा खाया, हुजूर ने भी खाया, उन्होंने खाया, इतना तेज जहर था कि वो उसी वक्त उनकी शहादत हो गई। हुजूर ने खा लिया, गले से उतर गया, उसके बाद दूसरा लुकमा उठाया तो अजीब करिश्मा हुआ कि वो गोश्त की बोटी जब मुस्तफा के करीब आई तो वो गोश्त की बोटी मुस्तफा की कुर्बत की वजह से उसमें ऐसी जान पड़ गई थी कि वो गोश्त खुद मुस्तफा से बातें करने लगा था, खुद बातें करने लगा और खुद कहता, आका अब मुझे मत खाइए, मेरे अंदर जहर है, मेरे अंदर जहर है। अरे वो कभी आपने गोश्त को प्लेट में बोलते हुए देखा है? अगर कभी टांडा हुर्मत नगर में रख दिया जाए और वो बोलने लगे तो ना जाने कितनों की नमाज पढ़नी पड़ जाए। ये हाल है, ये है टांडा, ये है मुस्तफा की जात के गोश्त सामने है। उसी प्लेट में से लुकमा उठाया, गोश्त खामोश रहा, फिर उठाया, फिर बोल उठा। वो गोश्त जो बाद में बोलने की ताकत रखता है, वो पहले भी बोल सकता था, पहले खामोश रखा गया, बाद में बुलाया गया। तो पहले खामोश इसलिए रखा गया था कि शहादत सिर्री का आगाज कराना मकसूद था और बुलाया इसलिए था कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास की तकमील होना थी। अब इसके लिए हसन मुस्तफा को तैयार किया गया। फरमाया ये जो शहादत सिर्री का आगाज जहर
दिलाकर हुआ है, इसको मेरा बेटा हसन मुकम्मल करेगा। और उहद की वादी में जो मेरी शहादत का आगाज हुआ है, शहादत जहरी का, इसको पाए तकमील तक हुसैन ले जाएगा। ये है हसन और ये है हुसैन, जिनकी अजमतों का आलम ये है कि 6-6 महीने के बच्चे कुर्बान किए, अपने जवान अली अकबर की जवानी को लुटाया। 19 साल का भतीजा कासिम की टुकड़े टुकड़े होते देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी हुसैन ने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है। अजीब बात है सैयद साहब कि हुसैन से मुतालबा हुआ था कि यजीद के हाथ में हाथ दे दो, ये हिजाज, ये इराक और इसके अलावा ये आपको जो है इजिप्ट का इलाका आपको दे दिया जाएगा, आप हुकूमत कीजिए, कुर्सी पर बैठिए, क्या फिक्र करते हैं। हुसैन ने फरमाया यजीद हमको ऑफर दे रहा हुकूमत के, जिसके नाना की ठोकरों में कायनात की शहंशाहियत हो, वो भला इतनी छोटी सी हुकूमत के लिए कैसे हाथ दे सकता है। आज हम और आप भी हाथ देते हैं, कोई काला जुब्बा पहन के आगे हाथ दे दिया, कोई टेढ़ा डंडा लेकर के आगे हाथ दे दिया, कोई सुरमा ज्यादा लगा करके आगे हाथ दे दिया, कोई ज्यादा शोभे दिखा दिया तो हाथ दे दिया। याद रखिए विलायत न हवा में उड़ने का नाम है, न चीरों परिंदों की तरह उड़ने का नाम। अगर उड़ने का नाम होता तो कौवों से बड़ा कोई वली नहीं होता। ना पानी पर चलने का नाम है, अगर पानी में तैरने का नाम विलायत होता तो मछली और मगरमच्छ से बड़ा कोई वली नहीं होता। ना पानी में चलने का नाम, ना हवा में उड़ने का नाम, विलायत नाम है। नबी की शरीयत पर नबी की शरीयत को जिंदा रखने का नाम है। ऐसे ही हाथ मत देना। हुसैन को देखो कैसे, वो जालिम भी था, जाबिर भी था, फासिक भी था, बस कितना मुतालबा था, हाथ दे दीजिए। यार ये अजीब मुसीबत है कि हमारे यहाँ मुसीबत आती है तो हम हाथ लगाकर सर बता देंगे, माया को हाथ लगाकर सर बचाया जाता है। लेकिन ये कैसी मुसीबत थी कि हुसैन ने सर दे दिया लेकिन हाथ बचा, सर दे दिया लेकिन हाथ बचा लिया। कभी आपने सोचा, हमने कहा आका हुसैन आसान था, हाथ दे देते, आपने हाथ क्यों नहीं दिया, सर दे दिया। तो हुसैन फरमाते ये अकेला तन्हा हुसैन का हाथ नहीं है, ये मुस्तफा की नियाबत का हाथ है, ये सिद्दीक की सदाकत का हाथ है, ये फारूक की अदालत का हाथ है, ये उस्मान की सखावत का हाथ है, ये मौला अली की शुजाअत का हाथ है, ये हसन मुस्तफा की इमामत का हाथ है, ये उम्मत बैदा का हाथ है, ये मिल्लत की कामयाबी का हाथ है, ये उम्मत की सलामती का हाथ है, ये काबा के तहफ्फुज़ का हाथ है, ये काबा की निगहबानी का हाथ है, ये उम्मत की इज्जत और आबरू का हाथ है, ये मुसलमानों के सरों के ताज का हाथ है। गर्दन तो दी जा सकती है लेकिन हाथ नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा सरदार नदाद दरदस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। अच्छा तारीख में आपने बहुत सारी किताबें वाक़ियात की पढ़ी होंगी, कभी ये भी सुना कि हुसैन की शहादत के बाद उनका सर तो जालिम ले गए, लेकिन कभी ये सुना कि उनका हाथ ले गए? ना ना, किसी किताब में नहीं। ये तो कुदरत को मंजूर ही नहीं था, कुदरत ने पहले ही वो हाथ को फरिश्तों के जरिए गायब करा दिया था। वो चाहते शहादत के बाद भी हाथ तलाश करते रहे, क्यों? इसलिए कि शहादत के बाद ये हाथ हम ले जाएं, और ले जाने के बाद दमिश्क में यजीद बैठे और बैठ करके इस हुसैन के हाथ को अपने हाथ में रख करके कहे हुसैन तुमने जिंदा रहते हुए तो नहीं दिया, लेकिन देखो तुम्हारी शहादत के बाद मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ आ गया। रब को ये मंजूर ही नहीं था कि एक आबिद व जाहिद शब जिंदादार फातिमा के लबे जिगर और अली के जिगर पारे और मुस्तफा जिसे चूमते और सूंघते हो, उसका अजीम हाथ जिसके हाथ को अबू बकर उमर अपनी आंख से लगाकर ठंडक महसूस करते हो, रब को ये मंजूर ही नहीं था वो एक जालिम और जाबिर के हाथ में रख दिया जाए। इसलिए हाथ को पहले ही गायब कर दिया गया था। ये हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने इस हाथ को बचाने के लिए 6 महीने के अली असगर को कुर्बान किया, जवान 18 साल के अली अकबर को कुर्बान किया, जवान 19 साल के कासिम को कुर्बान किया और अपने भाई अब्बास के बाजू कटाए। और उसके बाद मेरे हुसैन ने 72 जख्म खाने के बाद करबला की जमीन पर आशूरा के दिन मुहर्रम की 10 तारीख को जुमातुल मुबारका के ऐन वक्त पर जबकि दुनिया इस्लाम अपने मिंबरों पर चलकर उनके नाना के कसीदे गा रही थी, और जब दुनिया कह रही थी कि हुजूर ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा सवाब अहलिल जन्नह, उनका बेटा हुसैन उनका बेटा हसन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार, जब दुनिया अपनी जलसगाह में बैठकर कायदे में बैठकर उनके ऊपर दुरूद व सलाम
के गजरे पेश कर रही थी। ऐसे वक्त में मेरे हुसैन जब जमीन पर नीचे आए घोड़े से और 72 जख्म लगने के बाद तो हुसैन ने कहा जालिमो रुक जाओ। हुसैन के सामने लोगों की तलवारें रुकी, हुसैन ने अपनी तलवार रोक दी। जानते हो क्यों रोकी थी? वो हुसैन, आप समझते अली असगर की बच्चे की आदत देखकर हुसैन की तलवार ना रुक सकी, जमान अली अकबर की जवानी देखकर अली हुसैन की तलवार ना रुक सकी, जालिमों की तलवारों के ठंगरस से हुसैन की तलवार ना रुक सकी, बड़ी बड़ी तेज हवाओं के तूफान के सामने हुसैन की तलवार ना रुक सकी। लेकिन एक वक्त आया कि हुसैन ने तलवार को रोक दिया। हमने कहा हुसैन ये क्या बात है कि कासिम की शहादत तुम्हारी तलवार ना रोक पाई, अली अकबर की जवानी ना रोक पाई, हमारे भाई के बादू ना रोक पाई, सैयदा सकीना की प्यास ना रोक पाई, तुम्हारे उजड़े हुए खेमों की आवाज़ें तुम्हारी तलवार को ना रोक पाई। हुसैन ने कहा देखते नहीं हो, ये जालिमों के खौफ से नहीं बल्कि कूफा के मीनारों से अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही है। मैंने नमाज के लिए तलवार को रोक दिया। करबला की जमीन से फातिमा का लाल दुनिया को पैगाम दे रहा है, अगर कारोबार हो तो रोक दिया जाए, बिजनेस हो तो रोक दिया जाए, दुकान हो तो बंद कर दी जाए, सफर हो तो रोक दिया जाए, जहां अल्लाह अकबर का पैगाम आए वहीं पर मुसलमान वुजू करके अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए। आज अगर ये हालात हो जाए तो आज तो हमारे मुल्क के बहुत सारे लीडरों ने भी ये किया है कि जब अजान होती तो अपना भाषण लोग देते हैं। अरे वो लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे यहाँ पर ईयरफोन लगे रहते, मेरी कौम के जवान बच्चे गाने सुनते रहते, घरों से गानों की आवाज आती, ना काबे की ना अजान की हुर्मत का पता, ना मस्जिद की इज्जत और आबरू का पता, ना इमाम की इज्जत और तौकीर का पता। फिर कहते हो कश्मीर लूट गया है, फिर कहते हो भागलपुर लूट गया, फिर कहते हो मुजफ्फरनगर को जला दिया गया, फिर कहते हो खलील को अखलाक को मार दिया गया, फिर कहते हो रिजवान को मारा गया, फिर कहते हो तनवीर को मार दिया गया। फिर किस मुंह से तुम कहते हो? तुम पहले अली अकबर और अली असगर का किरदार पैदा करो। कसम खुदा की एक मोदी क्या लाखों भी आ जाएंगे, हुसैन के गुलामों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हमारी रगों के अंदर पानी जैसा खून नहीं बहता है, बल्कि पानी नहीं बल्कि हुसैनी मिजाज का खून हमारी रगों में है। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि तुम इस हसास मसले को समझो। उसके बाद हुसैन ने तलवार रोकी और कहा मुझे नमाज पढ़ने दो। खून से वुजू किया, मेरे हुसैन ने अल्लाहु अकबर कही, उसके बाद में हाथ बांधे और बांधने के बाद मेरे हुसैन ने रुकू करके सजदे में सर रखा। जैसे ही सर रखा तो जमीन करबला ने भी देखा, हवाओं ने भी देखा, फजाओं ने भी देखा, सूरज की गजबनाक निगाहों ने भी देखा था, करबला में यजीदियों ने भी देखा, फरिश्तों ने भी देखा, अर्श अज़ीम के मलाइका ने भी देखा, सारी कायनात के खल्लाक के आदम ने देखा था कि हुसैन सर रख रहा है। सर रखते हुए सबने देखा, लेकिन सर उठते हुए किसी ने नहीं देखा। यार ताना हुर्मत नगर की मस्जिद में सजदा करना आसान, काबा की दीवारों पे सजदा करना आसान, मस्जिद नबवी की कालीन पे सजदा करना आसान है, लेकिन सजदा वो है जो करबला की जमीन पर फातिमा के लाल ने किया है। सजदे तो सबने किए, पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को नाम है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जैसे ही सर रखा तो जालिम ने कहा यही अच्छा मौका है कि सर को तन से जुदा कर दिया जाए। अगर हुसैन का सर उठा तो फिर कोई नहीं बचा सकता। एक शिमर नामी लईन खड़ा हुआ, उसने तलवार का वार किया और फातिमा के लाल की गर्दन को हमेशा के लिए तन से जुदा कर दिया। हुसैन की शहादत सजदगाह में हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद जब जंग खत्म हुई, हुसैन के सरे पाक को नेज़े पर यजीदियों ने रखा और अमर बिन साद ने काम कामयाब हुए तो खैमे से अली की लख्ते जिगर सैयदा तैयबा ज़ैनब अली के लहजे में ललकारती हुई आवाज देती है, ऐ अमर बिन साद तुम कहते हो तुम कामयाब हो गए, तुम कामयाब नहीं हुए हो बल्कि मेरा भाई हुसैन कामयाब हुआ। कहा कैसे कामयाब हुआ? कहा जो कामयाब होता है वो ऊपर होता है और जो हारता है वो नीचे होता है। देखो मेरे भाई हुसैन का सर ऊपर दिखाई दे रहा है और कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐ हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऐ हुसैन इज्जत को सलाम, ऐ हुसैन तेरे सब्र इस्तिक़लाल को सलाम। ऐ हुसैन तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन नबी के दीन को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। आई विल कम बैक नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला। आई विल मीट यू, माय दुआ अल्लाह ताला ऑल ब्लेस यू, माय दुआ अल्लाह ताला गिवन योर लॉन्ग लाइफ, माय दुआ अल्लाह तबारक व तआला लॉन्ग लाइफ और वेरी वेल वेरी कैप इंशाअल्लाह तबारक व तआला। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम।